दिन दहाड़े दो गाड़ियों के काफिले से वो आता है। वो कहता है मुझे किसी का भय नहीं, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। लोग देख रहे हैं, वो किसी से नहीं डरता, अपना हथियार निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और सबके सामने सगे भाइयों को मौत की नींद सुला देता है और फिर अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। घर की महिलाएं रो रही हैं। जिस परिवार में खुशी थी कि मेरे घर में शादी का माहौल है, एकाएक लोगों की लाशों से उस परिवार में गम का माहौल, पूरा क्षेत्र गमहीन हो जाता है। जो भी सुना वो हैरान रह गया। एक बार फिर चर्चाओं में है बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। पूरी घटना मैं आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ। बिहार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर एक जिला है बक्सर और बक्सर के पास पड़ता है राजपुर प्रखंड। वहीं का एक गांव लगता है अहियातपुर। अहियातपुर की यह घटना है, जहाँ पर नहर के पास लोग शौच करने के लिए जा रहे थे, घूम रहे थे। सुबह लोग ताज़ी हवा खा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पूरे सुनियोजित तरीके से पहले से ही मूड बना लिया था कि इन लोगों को यहाँ से हटाना है और इसके लिए अगर हमको जान भी लेनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बेखौफ थे लोग, इनको किसी का भय नहीं था। वो परिवार ये नहीं जानता था कि हमारे लिए आज का दिन अंतिम होगा। वो भाई नहीं जान रहे थे कि कोई हमें मारने के लिए आ रहा है। पूरी घटना दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तीन भाइयों को वहीं पर मौत की नींद वो सुला देता है बालू बेचने के लिए। बिहार में बालू के ठेके का बड़ा व्यापार होता है, जिससे अच्छी खासी रकम लोग कमाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहीं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, वीडियो जब इसका पूरे भारत में तैरने लगता है, लोग देखने लगते हैं। वहाँ पर वीडियो जो लोग बना रहा है वो बता रहा है कि तुम न मारो। वो कह रहा है तुम वीडियो बना, लेकिन वो डर नहीं रहा था। उसके पास थे हथियार और लगातार वो हमला कर रहा था। 1 मिनट के अंदर 12 से ज़्यादा बार उसने फायरिंग की। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मौके पे एसपी आते हैं, 4 थानों की टीमों को लगाया जाता है। लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद फोर्स का आना, लोगों को घेरना, समझाना, बुझाना, लेकिन आखिर कैसे? बिहार एक बार फिर चर्चाओं में है और लोग यही कह रहे हैं कि जंगल राज की आहट फिर हो रही है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है कि दिन में ही लोग आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। आखिर क्यों हुआ? ये घटना मैं जो आपको बता रहा हूं, ये अहियातपुर गांव की है, जहां पर कुछ भाई वहीं पर दुकान खोले हुए थे। उनका कंस्ट्रक्शन का काम था, बालू का काम था। वहीं पर दूसरा जो कि ये सूत्र बता रहे हैं कि वो मुखिया है या मुखिया का खास है वो, और वो अपने भाई को दुकान खुलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पहले से ही वहाँ पे दुकान थी। वो चाहते थे कि जब पहले से ही यहाँ, वो लोग यही कह रहे थे कि जब पहले से ही यहाँ पे दुकान है तो फिर एक और दुकान। लेकिन उसका तो था कि किसी भी तरीके से इस दुकान को हटाना है, मुझे अपने भाई को सेटल करवाना है। लेकिन जो घर वाले के थे, घर वाले यही सोच रहे थे कि अभी कुछ कहना सुनना या पुलिस के पास जाना ठीक नहीं है। घर में शादी का माहौल है, जब ये शादी का माहौल ख़त्म हो जाएगा तब हम इसे देखेंगे। लेकिन उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से, वो आ रहा है नहर के पास, लाठी डंडे, वीडियो में लोग देख रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। और जब कोई किसी पर हमला करता है तो घर वालों का यही बयान है कि जब आपको कोई मारता है तो आपके पास भी जो कुछ है आप अपने आत्मसुरक्षा में उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी समय हथियार निकाल देना, और वहीं पर सुनील, विनोद और वीरेंद्र की मौत हो जाती है। सुनील की उम्र 40 साल है, विनोद की उम्र 50 साल है और वीरेंद्र की उम्र 35 साल है। तीनों भाइयों को मौत के घाट वो उतार देता है। बालू के कारोबार की बात ये सामने आ रही है। इसके साथ ही मंटू के पेट में और पैर में गोली लगती है, और एक और घायल है पुंज के पेट में भी गोली लगती है। 3 लोगों की तो मौत हो जाती है, 2 लोग घायल बताए जाते हैं।
वहीं पर पास में कोचस जगह है, कोचस के पास एक निजी अस्पताल है। निजी अस्पताल में जब लोग लेकर जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि यहाँ से आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है इन लोगों की। अब वहाँ से जब लेके लोग जाते हैं तो बक्सर से कुछ दूरी पे, लगभग बक्सर से 150 या 190 किलोमीटर की दूरी होगी, वाराणसी पड़ता है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। वाराणसी के पास वो कहते हैं वहाँ पर आप लेके जाइए, हो सकता है इनकी जान बच जाए, वहाँ पे इलाज अच्छा हो। वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत के बाद मंटू के पेट में और पैर में जो गोली लगी थी, मंटू की भी मौत हो जाती है। 3 के बाद चौथा व्यक्ति भी काल के गाल में समा जाता है। एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने शव को वहीं पर रख दिया। चीख और पुकार से पूरा इलाका ही दहल उठा। जिसने भी गोलियों की आवाज़ सुनी वो दौड़ते दौड़ते आए। काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने वहीं पर शव को रख दिया और कहें कि जब लोगों ने शव को वहीं पर रख दिया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, बड़े नेता नहीं आएंगे, हम अपने शव को नहीं हटाएंगे। जिनकी मृत्यु हुई, प्रशासन उनको समझाने में लग जाता है। मौके पे 4 थानों की टीम आती है। एसपी शुभम आर्य भी आते हैं। वहाँ पे मीडिया के सवालों का वो जवाब देते हैं और एसपी शुभम आर्य ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदात दी गई, कुछ मीडिया के लोग भी पूछते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जिसने गोली मारी है वो बहुत खास है। थानाध्यक्ष की बात सामने आती है। पुलिस ने कहा कि छानबीन की जा रही है और हम दोषियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल, कट्टे और तमंचे के बल पे, अपने हथियारों के बल पे क्या किसी को डराया धमकाया जा सकता है? लेकिन इन लोगों ने वही किया और इसके साथ ही 4 लोग मर चुके हैं। मौत की नींद इसने सुला दी। मुखिया का नाम जो सुनने में आ रहा है, अभी मैं इसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, मनोज का नाम सामने आ रहा है। मनोज और संतोष जो दुकान खोलना चाहता था, और इसका भाई ये हो सकता है कि मनोज हो, जो कि ये फरार चल रहे हैं। पुलिस जब इनके घर जाती है, दबिश दे रही है, वहाँ पर जब पुलिस मौके पे जा रही है तो ये लोग फरार हैं। पुलिस इनको ढूंढ रही है। डीएम डीआईजी तक मौके पे पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन पास के लोग ये बता रहे थे कि जिन लोगों ने हथियारों से इन लोगों को मारा है, इनका कारोबार बहुत लंबा है, बहुत दूर तक इनके पहुंच है। ये किसी से भी डरते नहीं हैं। जिस तरीके से लोगों की हत्या हो गई, सरेआम लोगों को गोली मार दी गई। घर में शादी का माहौल है और सुबह लोग टहलने के लिए जाते हैं, कोई शौच करने के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है। उसी समय हथियारों के साथ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ आना, लोगों को ये पता नहीं था। सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और वहीं पर अपने हथियारों से दूसरों की जिंदगियों को ये छीन लेते हैं। ये घटना बिहार के बक्सर की मैं आपको बता रहा था। जो भी सुना वो यही कह रहा कि आखिर कोई कैसे मार सकता है। पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है, इसका खुलासा कब होता है, जिसने मारा है उसको पुलिस कब पेश करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस ने कहा कि ज़रूर हम जल्द से जल्द इसे ढूंढ लेंगे। हर दिन एक नया वाकया, हर दिन एक नई कहानी, लेकिन जो भी सुना वो हैरान रह गया। दोस्तों, मेरे वीडियो को दिखाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं, आपको सचेत करना है। और हम यही चाहेंगे, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें। आप कुछ ऐसा कदम न उठाएं, गलत आप कभी भी ना करें। सच्चाई की राह पर रहें। आपके मार्ग में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। डगर भले ही आपकी आसान ना हो। ये घटना मैं बिहार की बता रहा था। अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद।